फिर से लेकर आ चुके हैं इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दोस्तों, ममता के घोषणा पत्र के बाद सन्नाटे में मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, वादों की झड़ी लगा दी ममता दीदी ने। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल यहाँ पर SC ST को 12,000 रुपए सालाना, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, सत्यपाल मलिक ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार और बीजेपी पर अपना बड़ा हमला। बोले कुतिया भी मर जाती है तो बीजेपी के लोग अफसोस जताते। यहां तो 250 किसान मर गए लेकिन उसके बावजूद भी चुप्पी साधे बैठे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आजान को लेकर मौलवियों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल आजान होती थी, होती है और होती रहेगी। जी हाँ, किसी के कहने से आजान नहीं रुक जाने वाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम बनते ही, जी हाँ आप लोग बता दें, उत्तराखंड के सीएम का विवादित बयान। बोले लड़कियां जींस पहनती। जी, आप जींस पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीमा कंपनियों ने भी खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। नहीं रुक रही है ये मुहिम। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी, तो तीसरी तरफ दोस्तों बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने भी अब हल्ला बोल दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आम आदमी पार्टी का भयंकर प्रदर्शन। बता दें, पुलिस की लाठियां भी चार्ज हुई हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये नए कानून, काले कानून को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना देना शुरू कर दिया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, भाजपा इस सन्नाटे में, सारी रैलियां फ्लॉप। बंगाल का खेल पलट चुका है पूरी तरीके से। पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने फिर से घेरा एक बार नीतीश को। बोले कोई जवाब नहीं देंगे नीतीश। जी नीतीश के पास सवालों के जवाब नहीं है। क्यों ना सीएम हाउस को सच में ही शराब का ठेका बना लिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के घोषणा पत्र के बाद सन्नाटे में मोदी सरकार। जी दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में आपको बता दें SC ST को जो है 12,000 रुपये सालाना देने का वादा कर लिया। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि सभी को राशन पानी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जी जो कंट्रोल की सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से गरीबों के लिए खोल दी जाएंगी। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में बताया कि फिलहाल वो गरीबों के लिए जो नौकरियों का प्रबंध है वो भी करने वाली है। यानी कि दोस्तों, अब जो बेरोजगार है उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र में ये सारी बातें जैसे ही दोस्तों सामने रखी तो भाजपा सन्नाटे में चली गई। जी हालांकि भाजपा लंबी लंबी फेंकने में आगे है, लेकिन अब की बार तो दोस्तों ममता बनर्जी ने सफाया ही कर दिया। ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम मानी जाती है दोस्तों जिन्होंने अभी तक अपने वादे निभाए हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों TMC ने अपने सारे वादे पूरे भी किए। लेकिन अब जिस तरीके से दोस्तों बंगाल में उन्नति हो रही है और बढ़ रहा है बंगाल आगे धीरे धीरे कर ये ममता दीदी की ही वो है, तारीफ करनी चाहिए इस पर। क्योंकि दोस्तों हमने देखा आजकल हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते हैं सीएम। कहीं का भी सीएम हो, वो बीजेपी का सीएम हो तो ऑब्वियसली हिंदू मुसलमान पर ही राजनीति करता है। लेकिन ममता दीदी एक ऐसी सीएम है अकेली जो कि दोस्तों हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलती है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय भी जो है वो भी ममता दीदी की तरफ झुकाव है, यानी कि उन्हीं को वोट देता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। बोले अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। जी अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और अपनी लड़ाई जो है वो, हमारी लड़ाई जो है सिर्फ सच की लड़ाई है और सच की लड़ाई में हमेशा जीत जो है सच की होती है। किसानों ने कहा कि फिलहाल अंत तक ये लड़ाई लेकर जाएंगे। अगर मोदी सरकार नहीं सुनती है तो 2024 के लिए भी तैयार है। जी सरकार बदल देंगे और फैसला भी बदल जाएगा अपने आप। आपको बताया दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, इसीलिए हम सब जगह जाकर अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को कोई भी वोट ना दे। अगर उन्होंने कहा कि सरकार नहीं मानती है तो 2024 तक भी चलेगा यह आंदोलन। उनका कहना है कि फिलहाल PM बदलेगा अपने आप, जो है यहाँ पर इस देश का प्रधानमंत्री बदलेगा तो ये फैसला भी अपने आप बदलेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फिलहाल ये देश के जन आंदोलन, जी हाँ ये जीवी आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है और ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
हमने तो फिलहाल गर्मी तक की जो यहाँ पर तैयारियां कर ली हैं। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए ये भी कहा कि फिर से एक बार हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि दोस्तों आने वाली जगहें पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर से एक बार किसान की जो तादाद है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन गर्मी के, लेकिन आपको बता दें ऐसे में अब किसान जो रैलियां हैं वो भी तेजी से निकल रही हैं। और अब 5 राज्यों में, जैसे कि आपने देखा ही, अभी बंगाल में पहुंचे थे किसान, अब जो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश और भी जगहों में किसानों का प्रोग्राम रखा गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अब प्रदर्शन हुआ और भी तेज, भाजपा पहुंची सन्नाटे में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया। उनका कहना है कि फिलहाल दिल्ली की बनी बनाई सरकार से उनकी ताकतें छीनने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, जानबूझकर एलजी कानून लाकर और जो राज्यपाल है उसके हाथ में ज़्यादा ताकत देकर हमसे हमारी ताकतें छीनी जा रही हैं और ये कभी नहीं होने देगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों केजरीवाल का भी इस पर गुस्सा फूटा और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार लगातार जो है यहाँ पर ये तबाही मचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है। तो अब चोर दरबारे से बेचारे केजरीवाल की सरकार उड़ाना चाह रही है। यानी कि फैसले सरकार इनकी है, लेकिन फैसला लेने के लिए उनसे भी अनुमति लेना पड़ेगी कि हमें ये करना है। तो दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो पहले ही केंद्र के हाथ में दिल्ली का, और अब ऐसे में जो है यहाँ पर केजरीवाल के हाथ से उनकी पूरी ताकतें भी छीन लेना चाहती है ये मोदी सरकार। और आपको बता दें संजय सिंह ने बताया ये मोदी सरकार डर चुकी है। इन्हें डर है कि धीरे धीरे जिस तरीके से केजरीवाल अपनी पकड़ बना रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, आने वाले समय में केजरीवाल की सरकार होगी। इसी नीतियों से जो यहाँ पर भाजपा की सरकार डर चुकी है और उनको डर लग रहा है कि फिलहाल अगर केजरीवाल इसी तरीके से जो यहाँ पर पॉपुलर हो गए तो आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों लोगों में डर है और ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती दोस्तों कि दिल्ली की जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से वहाँ के स्कूल मेंटेन कर रखे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार सत्ता हासिल करने के लिए दोस्तों काले कानून की अब झड़ी लगा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब सत्यपाल मलिक ने ही खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल बीजेपी वाले अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो अपना दुख और शोक जाहिर करते हैं। जी हाँ, सोचिए दोस्तों एक नेग्रो की मौत हो गई थी अभी अमेरिका में, उसके बाद आपको याद होगा इन अंधभक्तों ने क्या किया था कि आप फेयर एंड लवली का नाम फेयर हटा दो, फेयर एंड लवली में से उसका नाम कुछ और रखो। जी हाँ, काला गोरा कुछ नहीं होता। ये दोस्तों बीजेपी की सोच थी अब जब के इतने किसान मर गए 250, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता ने अफसोस नहीं जताया। उल्टा बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह बयान आया कि अगर घर पे भी होते तो भी मर जाते, इतने सारे लोगों में से इतना तो मरते ही हैं। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी नेताओं के बयान थे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब उन्होंने यहाँ पर जो है सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल 250 किसानों पर एक भी बीजेपी नेता ने नहीं बोला। यह आश्चर्य की बात तो है ही, लेकिन इससे किसानों का दिल तो दुखा ही है और किसानों को दुखी कर कर हम आगे अपनी सरकार नहीं ले जा पाएंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल ये बहुत ही डरावना होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, ये आने वाले समय में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा घातक साबित होगा बीजेपी के लिए। और ये आप भी जानते हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार को आने वाले समय में वोट नहीं मिलेंगे। और ये आप भी समझ सकते हो दोस्तों कि अगर वोट ही नहीं मिलेंगे तो भाजपा की सरकार आने से रही, क्योंकि भाजपा की सरकार फिर नहीं आएगी और आप समझ लीजिए कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की जो सरकार है वो अब डर चुकी है। उसको इस बात का डर सता रहा है कि फिलहाल वो अब क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कई बार बीजेपी जो है वो लगातार जो यहाँ पर लोगों को झूठा आश्वासन देती है, लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन असलियत क्या है दोस्तों ये आप भी अच्छे से जानते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज़ान को लेकर भड़ के मौलवी बोले फिलहाल अगर मंदिर में आरती हो तो वो ठीक है, अगर मंदिर में लाउड स्पीकर लगा कर पूजा हो, होली के सामान हो तो वो ठीक है। कभी भी किसी मुसलमान ने इस पर अफसोस नहीं जताया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की खूबसूरती मस्जिद और मंदिरों में छुपी हुई है। जी और इनकी आरती और आज़ान में छुपी हुई है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान कर वो लोग यहीं पर थम जाए। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल अजान तो होगी और ऐसे ही होगी जैसे कि पहले होती थी।
अजान पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ये प्यार का संदेश भेजती है। और दोस्तों बीजेपी के वो अंधभक्त जो कि सपोर्ट कर रहे थे उस महिला को, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की महिला, जिसने ये पत्र में लिखा था कि फिलहाल अजान हमें डिस्टर्ब करती है। अगर अजान आपको इतना ही डिस्टर्ब करती है तो अपने कान में रुई डालकर सोया करिए आप, क्योंकि आपके चलने से ना ही ये प्रथाएं बदलेंगी जो सालों से चली आ रही हैं। हमेशा मंदिर और मस्जिदों में आरती होती रही है, अजानें होती रही हैं, होती रहेंगी। इससे पहले एक बार दोस्तों सोनू निगम ने भी ये सवाल उठाया था। जी हाँ, और सोनू निगम को लोगों ने दौड़ा भी दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें, अजान को लेकर ये कुछ माहौल बिगाड़ने की जो साजिश चल रही है, ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अब आप ऐसे धार्मिक स्थलों को टारगेट करोगे सिर्फ अपनी राजनीतियों के लिए या हिंदू मुसलमान करने के लिए, तो फिर बहुत ही बेकार होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ अंधभक्तों की तरफ से। और ये सब लोग दोस्तों बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। जी, ये लोग ही, आपने देखा होगा बीजेपी के कार्यकर्ता इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि कोई भी अपना विरोध जता सकता है। यानी कि दोस्तों कल को कोई चला जाएगा कि मंदिर की आवाज़ से मुझे इरिटेटिंग होता है, ये आरती बंद कर दो, तो क्या दोस्तों मंदिर में आरती बंद हो जाएगी? नहीं ना, क्योंकि ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उनको मौलानाओं ने कहा कि फिलहाल इनको बायकॉट करो, इनको सुनना ही बंद कर दो फिलहाल। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।